आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ ग्रुप का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये कहता है कि जितने भी सब ग्रुप होते हैं साइक्लिक ग्रुप का जितने भी सब ग्रुप होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ये हमको प्रूव करना है। हाँ, तो मान लेते हैं हम कि जी क्या है, कोई साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट होता है ए से, यानी जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है। तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं जी इक्वल टू ए, यानी जी का जो भी एलिमेंट होगा वो ए के इंटीग्रल पावर के रूप में रहेगा। फिर मान लेते हैं एच कोई सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, तो हमको प्रूव करना है एच क्या है, साइक्लिक ग्रुप है ये। अब यदि सब ग्रुप में यदि एच और जी दोनों क्या हो, इक्वल हो, इक्वल का मतलब हुआ जो एलिमेंट एच में है वो जी में है और जो एलिमेंट जी में है वो एच में है। अब जी कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, जी साइक्लिक ग्रुप है और जी का सब एलिमेंट कहाँ है, एच में है, तो एच पी क्या होगा, साइक्लिक होगा। वही यहाँ लिखे हैं कि यदि एच बराबर जी तो जितने भी एलिमेंट होंगे एच के वो कहाँ होंगे, जी में, और सभी एलिमेंट जी का कहाँ होगा, एच में होगा, तो एच क्या होंगे, ऑल्सो साइक्लिक होगा। अब मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मीन्स एक एलिमेंट ऐसा है जी में जो एच में नहीं है, मीन्स हम मान लेते हैं एच क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है जी का। अगर एच प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, लेकिन है कोई एलिमेंट जी का ही एलिमेंट एच में, तो एलिमेंट जो होगा एच का वो क्या होगा, इंटीग्रल पावर होगा ए के। मीन्स यदि ए के पावर आर एच में है, इसका आर का जो निगेटिव होगा माइनस आर, ए के पावर माइनस आर, वो भी क्या होगा, एच का ही एलिमेंट होगा। फिर देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं m जो है वो सब पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर है, इस प्रकार कि a के पावर m बिलोंग्स करता है h में। तो हमको प्रूव करना है h क्या है, साइक्लिक है जो जनरेट होता है a के पावर m से, ये हमको प्रूव करना है। यानी h का जो भी एलिमेंट होगा वो a के पावर m के इंटीग्रल पावर में रहेगा। मान लेते हैं at कोई एलिमेंट है h का, तो दो इंटीजर लेते हैं क्यू आर, इस प्रकार की t बराबर होता है एम क्यू प्लस आर, जहाँ पे r का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो m से छोटा होगा। अब देखिए a के पावर m बिलोंग्स करता है h में, इसका जो इंटीग्रल पावर होगा q, मान लो q के पावर में ये भी क्या होगा, h में बिलोंग्स करेगा, तो एम क्यू बिलोंग्स करेगा h में। अगर h का कोई एलिमेंट ये है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो भी h में होगा। अब a के पावर t h में है और a के पावर माइनस एम क्यू एच में है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी से वो भी h में होगा। तो यानी a के पावर t माइनस एम क्यू एच में हुआ। यहाँ से अगर हम t माइनस एम क्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r के बराबर। तो यहाँ हम लिखे a के पावर r क्या है, h का एलिमेंट है। लेकिन अब देखिए r क्या है, m से छोटा है और m क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन फॉलो कब करेगा, जब r का वैल्यू 0 हो। तो मीन्स हम लिखेंगे r विल बी 0, r 0 हो गया। r अगर 0 हो गया तो ये जो है आपका t माइनस एम क्यू इक्वल टू r, इसका वैल्यू 0, तो मीन्स t बराबर हो गया एम क्यू, ये आ गया t का वैल्यू एम क्यू आ गया। हाँ, तो यहाँ पे जो लिए थे हम एम क्यू बिलोंग्स कर रहे थे h में, तो वहाँ से आ गया आपका t का ये t बराबर एम क्यू हो गया। तो हम कहेंगे ये a के पावर एम क्यू जो लिए थे हम यहाँ पे कहाँ बिलोंग्स करता है, h में, तो a के पावर t बिलोंग्स करेगा h में। यानी ये या ऐसा लिखें हम, a के पावर ऐसा लिखें कि a के पावर t अगर हैं ये बिलोंग्स करता है h में, तो a के पावर एम क्यू ये भी बिलोंग्स करेगा h में। मीन्स यहाँ से a के पावर m के इंटीग्रल पावर q ये बिलोंग्स करेगा h में। तो जो भी एलिमेंट होगा h का वो इंटीग्रल पावर होगा a के पावर m के। तो लिखेंगे सो h क्या है, h इज ए साइक्लिक ग्रुप।
हाँ, तो यानी आप कहोगे कि जितने भी सब ग्रुप होते हैं किसी साइक्लिक ग्रुप का, वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए, और इसको हम चाहेंगे कि आप लोग बार बार बनाएं, समझें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।